हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्लेवर क्रिएशंस बाय स्मिता। आज हम बनाने जा रहे हैं टिरामिसू की रेसिपी, इटालियन डिज़र्ट। टिरामिसू के 3 लेयर्स होते हैं, एक कॉफ़ी ड्रेंच्ड ड्राई लेयर, एक टिरामिसू का क्रीम बीच में आती है लेयर, और एक होती है ऊपर कोको पाउडर के लेयर। टिरामिसू रेसिपी मेनली एग से बनती है, उसका जो मेन फ्लेवर टेस्ट आती है अंडे से आते हैं। अल्कोहल डाली जाती है, उसमें कॉफ़ी लिक्वर डाले जाते हैं, लेकिन ये सब हमको कुछ नहीं डालना है क्योंकि हम अभी इसको प्योर वेजिटेरियन बनाएंगे और नॉन अल्कोहलिक भी बनेगी और वही ऑथेंटिक टिरामिसू का टेस्ट ले आएंगे। देख लीजिए, 2 जगह पे मैंने चढ़ा दिया है दूध, और एक फुल क्रीम दूध आपको चाहिए। एक जगह में मैंने छेना इसको बना दिया, इतना मेरा छेना निकल के आए हैं। अच्छा, दूसरी पतीले में जो पतीला चढ़ा हुआ है वो अभी गाढ़ा हो रही है। ओरिजिनल टिरामिसू के लिए हमको कॉफ़ी लिक्विड चाहिए। अंडे से भी इसका टेस्ट और टेक्सचर दोनों बैलेंस होते हैं, और एस्प्रेसो का भी इसमें यूज़ होती है, लेकिन इस रेसिपी को हम दूसरे इंग्रेडिएंट्स के साथ मैनेज करेंगे। को इंस्टेंट कॉफ़ी से ही हम काम चलाएंगे। हमने आधा कप पानी में 1 चम्मच करीब इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर घोल के डाल दिया है। यहाँ पे हम एक बोल ले आए हैं और हमको चाहिए होगा मैस्कार्पोने चीज़ और छेना, जो हम घर पे तैयार किए थे। हाँ, आपके सामने रख रही हूँ अभी ये छेना और ये मैस्कार्पोने चीज़। तो छेना और मैस्कार्पोने चीज़ एक एक कटोरी, जो कि 150 ग्राम्स है। अभी मैं छेना डाल रही हूँ बाउल में। पहले मैस्कार्पोने चीज़ थोड़ा सा थिक होता है, क्रीमी होता है, इसलिए हमको चाहिए। टिरामिसू के रेसिपी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, वो होल्ड करती है डेज़र्ट को इकट्ठे, मतलब लूज़ नहीं होती है। क्रीम चीज़ बिल्कुल मत यूज़ कीजिएगा इसमें। फिर इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा अपना जो मिल्क मेड डाल देंगे। थोड़ा सा क्रीमी इसका कंसिस्टेंसी बांध के रखेगा, सारा जो हम अभी मिश्रण डाले हैं बांध के रखेगा। जब हम उसको चलाएंगे, विस्क करेंगे, मिलाएंगे तो बांध के रखेंगे। ये 2 लार्ज सर्विंग्स ऑफ टिरामिसू है, तो हमको 150 ग्राम्स का मिल्क मेड लग जाएगी। छेना घर का क्यों डाले हैं? छेना घर का, ये मेरा ट्विस्ट है। क्यों हम ऐड करेंगे घर का बनाया हुआ छेना? क्योंकि एक तो ये हमारे घर में बन रही है ये वाली चीज़, और घर का बनाया हुआ अपना होममेड कॉटेज चीज़ में बहुत टेस्ट आती है। अब प्रोटीन, कैल्शियम और प्रोबायोटिक्स बहुत मात्रा में रहती है, पूरी फैमिली को फ़ायदा करती है। बच्चों से लेके एल्डरली तक जो भी है फैमिली में, सब कोई छेना घर पे आसानी से बना सकते हैं। तो छेना तो सबको इजीली अवेलेबल होगी ही होगी। तो अगर मैस्कार्पोने चीज़ नहीं अवेलेबल है तो क्या करेंगे आप? तो मैं एक आपको छोटी सी चीट बताती हूँ। अगर आपको नहीं अवेलेबल होगी तो आप क्या, चीज़ स्लाइसेस है, वो चीज़ स्लाइसेस को हल्का सा, जो है यहाँ पे जो मैंने रबड़ी बनाया है ना, होममेड रबड़ी, उसी में हल्का सा उसको 4-5 चीज़ स्लाइसेस को आप थोड़ा सा गाढ़ा होने से पहले रबड़ी थोड़ा सा डाल दीजिएगा, तो वो भी काम कर सकती है। तो आपने देखा कि मैंने दूसरे पतीले में दूध गाढ़ा करने के लिए चढ़ा दिया है। स्टेज पे जो हमने इंस्टेंट कॉफ़ी बना के रखे थे उसमें डाल दिए बाउल में, और उसके बाद हमको एक ग्राइंडर में ऐसे चला दिए। जो हम विस्क कर रहे थे ना, थोड़ा सा हल्का विस्क दिया मैंने, मिक्स किया, फिर ग्राइंडर में ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये मेरा बहुत बढ़िया काम में आया, एकदम परफेक्ट। मैं आपको दिखाऊंगी, बढ़िया बन गई मेरी टिरामिसू की जो क्रीम है, मेरा टिरामिसू का क्रीम। तो ये देखिए, आप इस स्टेज पे विस्क और ग्राइंड करने के बाद मैंने इस स्टेज पे डाला। आप देख सकते हो, क्वांटिटी देख लीजिए। मैंने बड़ा स्पून, सर्विंग स्पून भर के 2 स्पून ऑफ विपिंग क्रीम डाला। इसको जितना थिक आप बनाएंगे वो उतने बंध के रहेगी थिकनेस उसकी। तो मैं इसको पहले इसको चला देती हूँ थोड़ा सा हल्का सा हाथ में। इसको ज़्यादा अभी बीट करूँगी तो वो लूज़ हो जाएगी।
तो अभी मैं आपको रबड़ी के बारे में बोल रही थी। तो ये मेरा आप देख लो, आधा लीटर दूध का रबड़ी मैंने बना दिया है। आधा लीटर दूध, इसी में आपको चीज़ स्लाइस डाल के थोड़ा सा मेल्ट कर देनी है और थोड़ा बीट कर देनी है। जब आपको मैस्कोपोने चीज़ के बदले में आपको डालना है तो मैं इसमें काफ़ी कुछ डाली हूँ क्रीम, जो कि टिरामिसू के लिए परफेक्ट एक जो टेस्ट देगी। और थोड़ा विस्क कर देती हूँ इसको हैंड वाले विस्कर से, या आप इलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर से, उससे अच्छा बॉडी आ जाएगी। आप देख सकते हो हमको इतना ही बॉडी चाहिए। मैं क्यों इतना बॉडी चाहिए मैं आपको बताऊंगी। हमको ज़्यादा इसको थिक नहीं करना, क्योंकि हम अभी आपको केक का भी दिखाएंगे जो कि हम बेस पे डालेंगे। 3 होती है ना लेयर्स, एक बेस होती है, एक टिरामिसू क्रीम होती है, और ऊपर एक कोको पाउडर का एक लेयर होती है। तो आपने देखा कितना मैंने गाढ़ा रखा है, मैंने इतनी ही गाढ़ा रखा है। और अभी ये मैंने अपना जो एक केक बनाया था, बहुत ही सिंपल केक है। अच्छा, या तो आप लेडी फिंगर, एक बिस्किट टाइप आती है, उसको बोलते हैं लेडी फिंगर। तो वो लेडी फिंगर बिस्किट, या कोई भी बिस्किट है, उसको आप जो है थोड़ा बटर में डाल के बिस्किट को पाउडर कर देना आप ग्राइंडर में, उसको बेस कर सकते हो। लेकिन मैंने स्पेशली टिरामिसू के लिए ये केक बनाया। ये एकदम ही सिंपल केक है, क्योंकि इसमें हम जो इंस्टेंट कॉफ़ी में इसको हम सोक करेंगे। तो ये एकदम ही सिंपल केक है, और इसमें मैंने वैनिला भी नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ चीनी और बटर और अपना जो दूध, और बस जो केक में बेसिक डलती है उसी को मैंने डाल के बनाया है। और ये जो है मुझे ओवरनाइट रखनी है ये टिरामिसू, तभी ही आपको वो टेस्ट आएगी। ओवरनाइट आपको रखना होगा। कई लोग बोलेंगे आप 3 घंटा रख लीजिए या 4 घंटा रख लीजिए, बट फ्रैंकली स्पीकिंग उतने घंटे में आपको वो आपका जो असेंबल करके आप रखे होंगे ना टिरामिसू, वो उसका स्वाद नहीं आएगा। इसीलिए मैंने अपना जो टिरामिसू का जो बॉडी है, टिरामिसू क्रीम, मैंने थोड़ा सा उसको हल्का सा, बहुत ज़्यादा उसको स्ट्रॉन्ग नहीं, मतलब स्टिफ नहीं बनाया, हल्का सा लाइट बनाया है। मैंने ये केक को ऐसे काटा है स्लाइस करके, 4 स्लाइस मैंने किया, आपने देखा। अच्छा, ये बड़ा हो गया, देखिए आप, मेरा कटोरी में नहीं आएगी। आप देखो ये बेस बड़ा है, ये केक मैंने छोटा बनाया कि मेरे कटोरी में आ जाएगी, बट ये फिर भी बड़ी हो रही है। तो मैं क्या करूँगी, इसको ना एक कुकी कटर ले आई हूँ, और उस कुकी कटर में ना थोड़ा शेप छोटा सा बना दूँगी, जैसे कि मेरे बोल के अंदर चला जाए। तो आप देख सकते हैं ये वाला कुकी कटर में मेरा जो बोल में आ जाएगी। तो ये आराम से आ गई ये शेप। और ये साइड का जो निकल रही है ना, इसको बिल्कुल नहीं आप फेंकना, ये हमारा बहुत काम में आने वाला है। तो ये मेरा यही शेप आ रही है बढ़िया से, तो ये मैं बेस में डाल देती हूँ। आपने देखा बढ़िया से फिट हो गई। तो बाकी का भी मैं ऐसे कुकी कटर में कट कर दूँगी, और हमको लेयर्स के बीच में रखना है। इस जगह पे लेडी फिंगर का जो लॉन्ग लॉन्ग बिस्किट्स आते हैं वो भी रखते हैं मेनली, लेकिन केक का क्रम्स, वैनिला केक, स्पंज केक का जो क्रम्स आप चूरा, अभी क्रम्स भी मैं इसका बना के आपको दिखाऊंगी। आप इस शेप में डाल सकते हो, या तो क्रम्स बना के नीचे डाल सकते हो। बिना आपको फिर शेप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सारा का सारा ये केक है जो काट के इस तरह से छोटा छोटा पीसेस करके आप ग्राइंडर में डाल के एक उसको केक क्रम्स बना सकते हो। तो अभी तो मैं इसको शेप दे रही हूँ क्योंकि मुझे रात भर इसको रखना है, और क्रम्स भी मैं आपको डाल के दिखाऊंगी, इसका क्रम्स बना के। तो ये अच्छा होल्ड करेगा। अभी जो कॉफ़ी का, जो हमारा इंस्टेंट कॉफ़ी हम बनाए थे, इसमें सिर्फ पानी और कॉफ़ी है। कॉफ़ी का मात्रा आप 1 चम्मच डालना आधा कप में। इस कॉफ़ी सिरप में मैंने चीनी नहीं ऐड किया है, आप चीनी ऐड कर सकते हो। कॉफ़ी का कॉन्कॉक्शन उतना डालना है कि केक अच्छी तरह से उसमें डूब जाए, जैसे मैंने दिखाया।
केक सोक करने के लिए कॉफ़ी का फ्लेवर भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जो टिरामिसू का क्रीम हम बना के रखे थे ना, उसमें हमको 1 चम्मच ड्राई कॉफ़ी पाउडर लगेगी, और जो कॉन्कॉक्शन कॉफ़ी का जो था, इंस्टेंट कॉफ़ी का पानी में हमने घोल के रखा था, उसको थोड़ा सा डाला, उसमें विनेगर डाला, केन शुगर का विनेगर 1 चम्मच डाला, और उसको फेंट दिया मैंने इधर, जैसे आप देख रहे हो। अच्छी तरह से घोलना चाहिए कॉफ़ी। नेक्स्ट हमको जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो है ओट्स और चॉकलेट का क्रम्बल, जो कि मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। अब देख लो, ओट्स और चॉकलेट का क्रम्बल मैं हमेशा रखती हूँ, ये बहुत काम की चीज़ है। आप मेरा कस्टर्ड वाला रेसिपी देखोगे तो ये ओट्स और चॉकलेट का क्रम्बल का रेसिपी आपको मिल जाएगा। बहुत टेस्टी होती है ये, मैं आपको दिखाऊंगी इसका कैसे आप छोटे छोटे स्नैक्स बना सकते हैं। तो ये मैं ग्राइंडर में ग्राइंड कर दूंगी और थोड़ा सा इसको स्प्रेड कर दूंगी, एक लेयर। अगर आप इसको डाल दिए ना तो आपका टिरामिसू में 4 चांद आ जाएगी। रेफ्रिजरेटर में इस टिरामिसू को उसको रात भर रखो। जल्दी में अगर आप इसको खाने को करोगे तो फिर वो जो फ्लेवर जो एक लेयर्स का एक दूसरे के साथ जेल होंगे ना, वो उसको जेल होने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। 3 घंटा या 4 घंटा या 5 या 6 घंटा में आपको पूरे ओवरनाइट ही रखना होगा। तो इसको थोड़ा सा मैंने दबा दिया, दोनों कटोरी में एक लेयर डाल के ओट्स और चॉकलेट क्रम्बल को आप जाके, मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इसका रेसिपी भी देख सकते हो। ये जो क्रीम हमने बनाया था और इसके ऊपर जो हमने 1 चम्मच कॉफ़ी और 1 चम्मच ब्राउन जो ऑर्गेनिक नेचुरल केन शुगर का विनेगर डाला था, इसको मैं थोड़ा अच्छी तरह से मिला दी हूँ। और देखिए, आप कंसिस्टेंसी देख लीजिए। ये कंसिस्टेंसी हमारे टिरामिसू के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा टिरामिसू में केक है, लेडी फिंगर नहीं है जो कि बहुत आराम से गल जाती है। हमारा टिरामिसू में ओट्स है जो कि बहुत आराम से नहीं गलेगी। तो हमको ये कंसिस्टेंसी चाहिए कि वो जो है रात भर उसको अच्छी तरह से अब्जॉर्ब कर ले, ओट्स का लेयर और केक का लेयर। आप समझ गए ना, ये कंसिस्टेंसी चाहिए। नहीं तो आपको टिरामिसू के लिए थोड़ा गाढ़ा कंसिस्टेंसी, दूसरी जगह पे आपको वीडियोस में सब दूसरे सब डाले हैं जो आपको गाढ़ा कंसिस्टेंसी मिलेगी। लेकिन मैं अपना होममेड अपना स्टाइल में बना रही हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे क्या डालनी है, क्या मैंने डाला है, मैंने अपना होममेड चीज़ क्या क्या डाला है टेस्ट लाने के लिए, और उस होममेड चीज़ में मुझे कितना कंसिस्टेंसी क्या यूज़ करनी है। तो आप इसको ध्यान से अगर आपको फॉलो करनी है, अगर आपको रियल टेस्ट ऑफ टिरामिसू चाहिए विदाउट अंडा एंड अल्कोहल, रियल टिरामिसू टेस्ट कैसे बनती है, तो ये वीडियो आपके लिए एक एक सेकंड, एक एक मोमेंट का ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। पूरे फैमिली इसको इसीलिए एंजॉय कर सकता है, इसीलिए हम अंडा नहीं डाल रहे हैं, रम अल्कोहल नहीं डाल रहे हैं, कॉफ़ी लिक्योर भी नहीं डाल रहे हैं। तो ऐसा क्या डालें जो हमको ऑथेंटिक टिरामिसू का टेस्ट ले आए, टिरामिसू का टेस्ट देगा। हमको थोड़ा सा ड्यूरेशन लंबा करना पड़ेगा, ओवरनाइट का वो फ्रिज में रहेगा, लेकिन टेस्ट तो आएगी, उससे ज़बरदस्त आएगी। तो यहाँ हम केक के कटिंग सारे ग्राइंडर में डाल दिए, और कितना फंटास्टिक क्रम्स निकला है। आप देख लो कितना फंटास्टिक परफेक्ट केक बना था घर पे, जस्ट फॉर द टिरामिसू। और मैं इसको सारा जो है, आप नीचे भी लेयर डाल सकते, जो मैंने आपको दिखाया ना नीचे की, मैंने काट के कुकी कटर में अपना केक को शेप दे के डाला, उस स्टेज पे भी आप बिना कुकी कटर का ये क्रम्स बना के स्ट्रेट आप डाल सकते हो, और झटपट बनती है ये केक घर पे। मैंने इसको कढ़ाई में भी बनाया था, एक छोटे से कटोरी में बनाया था, आपको शेप भी दिखाया मैंने। तो बहुत झटपट बनती है ये केक भी। सिंपल जो केक का रेसिपी है उसी को फॉलो करके मैंने आपको बताया। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर मैंने उस केक में डाला था कि वो जो है वो केक अच्छा सा फूले। तो आपने देख लिया मेरा केक बढ़िया फूला था। और ये जो है हमने जो ये ओट्स
क्रम्बल, ओट्स एंड चॉकलेट क्रम्बल। ये ओट्स एंड चॉकलेट क्रम्बल देखिए, आप इसको ना इस तरह से स्नैक्स बना के ना कुकी के शेप में दे के भी आप स्नैक्स बना के, बहुत हेल्दी है ये। घर होममेड जो कोको पाउडर वगैरह डाल के आप बनाएंगे ओट्स के साथ, ये बहुत टेस्टी लगती है हल्का फुल्का स्नैक्स के लिए। ये फैमिली और बच्चों के लिए कितना हेल्दी है ये, आप सोच सकते हैं। टिरामिसू नॉर्मली एक रोमांटिक डेज़र्ट होती है, क्योंकि उसमें अडल्ट्स लोग जो चीज़ खाते हैं उसको डला जाता है, अंडे डले जाते हैं, बट अंडा का प्रोटीन हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं अपना जो घर में प्रोटीन बना के छेना। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आपको पूरा वीडियो देखना है समझने के लिए। छेना मैंने इसमें क्यों डाला, क्योंकि हम इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं अंडा के जगह पे, और छेना फुल ऑफ प्रोटीन है जो कि अंडा के जगह में सब्स्टिट्यूट करेगा। अपना जो छेना इज़ दैट मच ऑफ छेना इज़ पूरा जो है हमारा 2-3 अंडा का सब्स्टिट्यूट हो गई, मतलब उतना ही एनर्जी हमारा उस छेना से आ गई। तो ये मैं आपको 2 पोर्शन करके दिखा रही हूँ। तो क्रीम मैंने इसका आधा निकाला है, अगर सारा क्रीम यूज़ करूँगी ये जो बनाया हुआ मेरा क्रीम, तो 3 से 4 पोर्शन बनेंगे, लेकिन ये बॉल मैंने बड़े बॉल में बनाए हैं। तो उसके ऊपर मैंने लेयर्स को रिपीट किया, आपने देखा केक का लेयर, फिर क्रम्बल, ओट्स एंड चॉकलेट क्रम्बल, और फिर ये क्रीम को मैंने इसमें डाला, इस तरह से पूरा स्प्रेड करके अच्छी तरह से कवर करके डाला। तो आप देख सकते हो कि ये धीरे धीरे जो है फ्रिज में ये सारा अब्जॉर्ब करने लगेगी। ओट्स बहुत अब्जॉर्ब करती है, अगर आपका क्रीम थिक होगा तो ओट्स में बैठेगा, ओट्स में अब्जॉर्ब नहीं करेगा, और हमारा केक को भी अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा थिक होगा तो। क्योंकि हम लेडी फिंगर बिस्किट नहीं यूज़ कर रहे हैं, जो लेडी फिंगर का जो वो उसको भी आप ओवन में बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल केक सबके घर में बनती है तो मैंने ये केक का वर्जन बताया। पाउडर, हम कोको पाउडर अच्छे क्वांटिटी में लेके ऐसे स्ट्रेनर में डाल के हम दोनों टिरामिसू का जो हम असेंबल कर रहे हैं उसका फाइनल जो लेयर, टॉप लेयर होती है, उसको हम तैयार कर रहे हैं। तो मैंने कुछ डस्ट किए, तो अगर डस्ट फर्दर नहीं होंगे तो फिर आपको एक चम्मच का बैक साइड, मैंने ये जो बीटर का बैक साइड मेरा यूज़ हो रही थी तो उसको बैक साइड में मैंने इस तरह से घुमा रही हूँ, तो आराम से सब गिर रही है। तो बाहर गिरेगी तो कोई बात नहीं, आप उसको वाइट प्लेट के ऊपर रख के भी बाहर वो जो गिरेगी तो वो आपका डेकोरेशन भी हो जाएगी। तो देख रहे हैं आप कितना सुंदर जो है कवर हो गई लेयर ऑफ कोको में। अब आपका ये ऑप्शनल चॉइस है कि अगर आप कोकोनट जो फ्लेक्स है, कोकोनट ड्राई कोकोनट फ्लेक्स, ड्राई कोकोनट आप ऊपर से आप डाल सकते हो। ड्राई कोकोनट फ्लेक्स मैं हल्का सा डाल रही हूँ ऊपर से, हल्का सा सजाने के लिए। आप चाहे तो आपको पसंद है तो आप डाल सकते हो, थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा जो है इसमें फ्लेवर आ जाती है। तो मैंने हल्का सा ही स्प्रिंकल किया, आपको जितना चाहिए आप उतना स्प्रिंकल कर लीजिए, जेनरसली चाहिए तो जेनरसली स्प्रिंकल कर दीजिए। तो ये हमारा टिरामिसू वाओ रेडी हो गई टू गो इन द फ्रिज। अभी मुझे फ्रिज का जो नीचे वाला रैक है जहाँ पे मिल्क रखते हैं, बर्फ़ के जगह में नहीं, उसका नीचे वाला जगह जहाँ मिल्क रखते हैं वहीं पे मैं इसको ट्रांसफ़र कर दी हूँ। अगले दिन मैं अभी इसमें प्लेट को थोड़ा सा डस्ट कर दी हूँ कोको पाउडर से, उसके ऊपर ये दोनों टिरामिसू मैंने अभी रख लिए हैं। यहाँ पे मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट टिप्स दे दूँगी यहाँ पे, तो यहाँ आप पूरा वीडियो देखने के बाद ही ये टिप्स आपको समझ में आएगी, नहीं तो आप ये टिप्स स्किप कर जाते। यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि फ़ाइनल सर्विंग से पहले, ये फ़ाइनल सर्विंग का स्टेज नहीं है, अभी हमको एक और चीज़ इसमें करना है। फ़ाइनल सर्विंग से पहले जब आप टिरामिसू निकालेंगे फ्रिज से तो आपको कुछ वेट कोको पाउडर वेट होता हुआ मिलेगा, जैसे कि ये आपके जो बोल्स के जो चारों तरफ थोड़ा सा डार्क स्पॉट्स है,
वो कोको पाउडर थोड़ा टच में आ रहे हैं नीचे जो क्रीम है। तो आपको क्या करना है, या तो आप कोको पाउडर डस्ट करने से पहले जो केक क्रम्स थे उसको पहले आप डालो, और केक क्रम्स के ऊपर ही आप ये कोको पाउडर डालो। तो क्या होगा, ये वेट जो दिख रहे हैं डार्क ब्राउन वो नहीं आएंगे सरफेस पे। एक टिप तो वो है, बिकॉज टिरामिसू एब्सोल्युटली एक ही कलर के होते हैं, जो कि मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी, अभी वीडियो के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। ये जो यू कैन स्ट्रेट डिग, अभी आप डायरेक्टली खा भी सकते हो, ये कोई मैटर नहीं करती है, लेकिन मुझे आपको बताना ज़रूरी है कि रियल टिरामिसू कैसे सर्व होते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आप ऊपर फ्रेश लेयर ऑफ कोको पाउडर दोबारा आप डाल दीजिए, स्प्रिंकल कर दीजिए। रात भर फ्रिज में रहने के बाद एक फ्रेश लेयर ऑफ कोको पाउडर स्प्रिंकल कर दीजिए, आपको आगे दिखेगी चल के। कॉफ़ी, चॉकलेट, क्रीम इस टिरामिसू डेजर्ट में एक माइंड ब्लोइंग कॉन्कॉक्शन ऑफ फ्लेवर्स ले आती है। यकीन मानिए, यूरोप से लेके अफ्रीका तक सारे टिरामिसू डेजर्ट्स मैंने ट्राई किए हैं। सबसे अलग ये होममेड टिरामिसू डेजर्ट, आप एक बार बनाओगे, पूरे फैमिली को दोगे या आप खुद खाओगे, आपको बार बार मन खींचेगा कि यही टिरामिसू का रेसिपी मैं बना के ट्राई करूं। तो शुरू करते हैं अपना टेस्टिंग ऑफ आवर टिरामिसू। पाउडर डस्ट कर दिया है कोको पाउडर ऊपर बढ़िया से, इस तरह से सारे ड्राई स्पॉट्स चले गए हैं। आपका डेकोरेशन चेरी डाल दीजिए ऊपर, या चेरी का ऐसे मैंने लव हार्ट एक साइन डाल के इसको ऊपर डाल दिया, सजा दिया। आपकी मर्ज़ी, आपकी टिरामिसू आप कैसे भी सजाओ। तो बस हम एक चम्मच में आपको अभी निकाल के दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में एक बहुत प्यारा सा कमेंट दे दीजिए कि आपको इस एंटायर टिरामिसू के रेसिपी में कौन सा वाला जो पोर्शन सबसे अच्छा लगा, कौन सा पार्ट बहुत अच्छा लगा, कैसा लगा ये टोटल रेसिपी आपको। और आपकी जो फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। फ्रेंड्स, जो अगर आपको समझने में छूट गई होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा कुछ लिख के आपके लिए छोड़ दूंगी। चलिए टेस्टिंग करते हैं। वाओ, देखिए, वाओ, जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी। मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, आप सिर्फ देखिए इसको।